हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, है ना। क्लासिफिकेशन बल्कि देख चुके थे, और अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज अ एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का सिंपल सा आप डिफिनेशन दे सकते हो। क्या कहता है, क्या एलिमेंट का सिंपल सा समझो, क्या दोज सबस्टांस, ऐसा लिख सकते हो क्या, दोज सबस्टांस which are made up of only one kind of atom, है ना। जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से बना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिकली एलिमेंट बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या होगा, तो पहला अगर हम देखें तो आपके पास ये है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपके पास ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन का ये एटम हो गया, है ना। ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन किया होगा, तब आपके पास ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में मिला होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दो एटम के कॉम्बिनेशन होने से आपके पास ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, यहाँ पर आपके पास मैंने एक डिफिनेशन में जो वर्ड यूज किया है, क्या, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, है ना, उस इज नोन एज क्या, इज नोन एज एलिमेंट, ऐसा लिख सकते हो, है ना। ये लास्ट वाला वर्ड है, सबको आता है। यहाँ पर आपको क्या है, ऑक्सीजन एटम है और यहाँ भी ऑक्सीजन एटम है, बट ये काइंड ऑफ एटम क्या है। देखो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल रहा होगा, एक काइंड ऑफ एटम, दूसरा है नंबर ऑफ एटम। एक है काइंड ऑफ एटम और दूसरा क्या आपके पास आता है, नंबर ऑफ एटम। अगर काइंड ऑफ एटम की बात करें तो काइंड ऑफ एटम कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। मीन्स काइंड मीन्स क्या होता है, प्रकार। कितने प्रकार के ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे सर दोनों तो एक सेम ही प्रकार का है ना। तो काइंड यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ एटम कितने हैं, ओनली वन है ना। कितने हैं, ओनली वन यहाँ अवेलेबल है। और दूसरा अगर हम O2 की बात करें तो O2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन ये हुआ और एक ऑक्सीजन ये हुआ, तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने हो गए, दो हो गए। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, दो। समझ रहे हो। तो बेसिकली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि O2, है ना, काइंड्स ऑफ एटम वन है और नंबर ऑफ एटम्स टू है। अगर बात करें हाइड्रोजन का, बताइए यहाँ पर काइंड्स ऑफ एटम कितने होंगे। सिंपल सा आप यही काम करोगे, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन किए होंगे, तब आपके पास H2 गैस बना होगा। अब H2 गैस बना होगा इन द सेंस, इसका क्या मतलब निकल के आता है कि आपके पास काइंड्स ऑफ एटम ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। काइंड्स ऑफ एटम कितने हैं, वन है ना। और अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो टू है। आप क्या निकाल सकते हो, ओजोन में ये ओजोन गैस है, तो काइंड्स ऑफ एटम यहाँ पर कितने होंगे, काइंड्स ऑफ एटम कितने होंगे, तीनों ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है, तो आपके पास काइंड्स ऑफ वन होंगे एंड नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। Cl2 की बात करें तो Cl2 में क्या होगा, काइंड्स ऑफ एटम वन होगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बेसिकली 2 हो जाएंगे। समझ गए। तो ये क्या था, बेसिकली हम एलिमेंट्स के बारे में जाने, एलिमेंट होता क्या है ना। और एलिमेंट क्या होता है, उसका पहचानने का तरीका क्या है कि ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम से जो बना रहेगा उसी को हम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है,
बेसिकली यहाँ से इसी के सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हो क्या कहता है, समझो। पहला कहता है क्या कि आपके पास मान लो कि ये तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हम लोग समझ चुके हैं डिफिनेशन से, ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो कहा क्या कि पहला तो एक आपके पास कैरेक्टर हो गया कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना रहेगा, है ना। एक दूसरे का जो एटम होगा ना, ये एक दूसरे से क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा। तीसरा क्या होगा, कहा क्या कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, है ना। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन आपके पास अगर गैस है तो इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिसमें देखने को क्या मिलता है कि आपके पास अगर एलिमेंट को ही लिया जाए तो एलिमेंट में बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे पहला नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट लिख लेना, इसमें पहला पॉइंट की अगर बात करें तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम, है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है एटम और ये ऑक्सीजन एटम है, जबकि ये ऑक्सीजन गैस है ना। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैनॉट बी मीन्स एलिमेंट, है ना, एलिमेंट कैन नॉट बी splitted into simpler form, है ना। इसको हम एक सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तीसरा जैसे ये ऑक्सीजन को, है ना। नेक्स्ट हम क्या नेक्स्ट आपके पास अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, तो कह रहा है क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। जैसे आपके पास H2 है और ये किससे बना है, ये बना है हाइड्रोजन से और ये भी बना है आपको हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब इस दोनों का कंपैरिजन करो, तो कंपेयर जब करोगे तो आपके पास ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, तो यही कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट है ना, क्या है, डिफरेंट है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डिफरेंट है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, कह रहा है क्या, चौथा पॉइंट कहता है एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ इन अ फिक्स प्रोपोर्शंस, है ना। क्या होता है, एटम्स को अगर हम देखें तो एटम्स इन एन एलिमेंट्स combined in फिक्स्ड रेशियो, है ना। कौन सा रेशियो में, आपके पास फिक्स रेशियो में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस एलिमेंट का अगर हम देखें तो एलिमेंट क्या है, 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। हम लोग क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट को हम लोग 3 भागों में बांटे। पहला आपके पास क्या था, आपके पास मेटल था, दूसरा आपके पास नॉन मेटल था, है ना, और तीसरा आपके पास क्या होगा, मेटलॉइड, ठीक है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते क्या है, दैट इज अ कंपाउंड के बारे में। तो लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड के बारे में। अब सोचो कंपाउंड किसे कहेंगे, सोचो। अगर आप एलिमेंट को ध्यान से देखोगे डिफिनीशन में तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है,
है ना, दो सबस्टांस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब बच्चा क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि कौन सा अब बचा हुआ, वन काइंड तो कवर होता होगा, तो टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम, है ना, बचा हुआ कौन है, टू या मोर देन टू। तो आपके पास कंपाउंड का डिफिनेशन भी इसी पे बेस्ड है ना। अगर आपको एलिमेंट का डिफिनेशन याद है तो आप कंपाउंड का भी याद रख सकते हो, बिल्कुल आसान है। और कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो कह रहा है दोज सबस्टांस which are made up of two or more than two kinds of atom, है ना, इज नोन एज क्या, इज नोन एज कंपाउंड। बोलो सबको क्लियर है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, ये वाला, टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम, है ना, टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम इज नोन एज क्या, कंपाउंड। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें, जैसे H2O। हाउ डू यू नो कि H2O आपका एक कंपाउंड होगा, जैसे शुगर C12H22O11, ये किसका है, शुगर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है ना। तो आपके पास हाउ डू यू नो कि ये आपके पास कंपाउंड का एग्जांपल है। तो सिंपल सा, टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ एटम देखोगे तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे काइंड्स ऑफ एटम, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन भी है। तो काइंड्स ऑफ एटम कितने हो गए, दो। और यहाँ क्या कह रहा है, टू काइंड्स ऑफ एटम इज नोन एज कंपाउंड, है ना। दूसरा आपके पास क्या है, मोर देन टू, तो 1 2 3, तो ये मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम। ठीक है, तो इसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कंपाउंड का तो एग्जाम्पल हो गया, कुछ एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम को कैलकुलेट करने में काम करो। ठीक है। अब देखो आपके पास कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपके पास CO2 हो गया, CO2, H2SO4, C6H12O6, है ना। NH4NO3, है ना। आपको बताना है क्या, आपको बताना है काइंड्स ऑफ एटम, और दूसरा आपके बताना है नंबर ऑफ एटम। क्या बता सकते हो। अगर आपको टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम लेके आप इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी हम तो सॉल्यूशन करेंगे ही। तो देखो CO2 में अगर हम देखें तो CO2 में कौन कौन काइंड्स ऑफ एटम है, कार्बन और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन। तो काइंड्स ऑफ एटम कितने हो गए, दो, है ना। जबकि अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, है ना, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2, ऑक्सीजन के 2 एटम एंड कार्बन के 1 एटम। क्या काउंट कर सकते हो, इसको देखो, कार्बन के आपके पास 1 हो गए और 2 ऑक्सीजन के हो गए, है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो कितने आए, 3 टोटल, है ना। आपके पास H2SO4 है, तो H2 में कितने काइंड्स ऑफ एटम कितने हैं, एक हाइड्रोजन के, 2 आपके पास एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। तो टोटल काइंड्स ऑफ एटम कितने हो गए, 3। एंड नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए, ये 4 5 एंड 2 7, है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 7। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्या है, दैट इज अ काइंड्स ऑफ एटम बात करोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो काइंड्स ऑफ एटम कितने हो गए,
3, है ना, कितने हो गए 3। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो देखो इसके लिए काउंट करो, है ना, 12, 6 एंड 6 24, है ना, कितने हो गए टोटल 24। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि काइंड्स ऑफ एटम यहाँ पर काउंट करने में आपको दिक्कत आएगी। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो काइंड्स मीन्स क्या हुआ, प्रकार ना, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन में कोई अंतर है क्या, नहीं। तो काइंड्स ऑफ, आपके पास नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन के काइंड्स कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन के 1 एंड ऑक्सीजन के, तो आपके पास कितने टोटल हो गए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो काइंड्स ऑफ एटम कितने आ गए 3, है ना। और नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो 2 तो नाइट्रोजन का हो गया एंड 4 हाइड्रोजन का, दैट इज 6, है ना, और 3 आपके पास ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए 9, है ना, टोटल कितने हो गए 9। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज अ कंपाउंड का डिफिनेशन, और ये नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम काउंट करने का तरीका है। अच्छा, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, इसको हम लोग एटोमिसिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, है ना, इट्स नथिंग बट क्या, दैट इज अ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बारी किसका है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का, किसका, दैट इज अ कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग को जानना है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे बता सकते हैं, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास सेम जैसे आपने एलिमेंट में किया था, उसी तरह से आप कंपाउंड में भी कर सकते हो, है ना, सेम वे में लिख सकते हो। क्या, तो कह रहा है पहला तो डिफिनेशन से ही निकलेगा क्या, तो दैट इज अ 2 और मोर देन, पहला आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो कह रहा है क्या कि कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एटम, है ना। पहला तो यही हो गया। दूसरा आपके पास क्या होगा, पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड को स्प्लिट डाउन कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस से या सिंपल केमिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, कंपाउंड कैनॉट बी splitted into simpler form by any फिजिकल, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, कोई भी आपके पास जैसे H2O हो गया, तो ये क्या है, इसका कंपोजिशन फिक्स है ना। इस कंपोजिशन में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम ही एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, अ कंपाउंड, है ना, कंपाउंड आर फॉर्म्ड by fixed composition of किसके, ऑफ एलिमेंट, और क्या कर लो, एटम, है ना। नेक्स्ट दैट इज अ फोर्थ वन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है क्या कि अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली जैसे आपके पास मान लो एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना,
बना तो क्या बन गया, इससे कंबाइंड होके H2O, क्या बन गया, H2O, है ना। तो पहला तो कह रहा है क्या कि आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन जो होगा ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मीन्स ये हाइड्रोजन और दूसरा ये ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास H2O बनेगा ना, इसका प्रॉपर्टी, दैट इज अ कंपाउंड का प्रॉपर्टी इज द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो कहा क्या रहा है कि आपके पास ये कंपाउंड है, कहा ये रहा है कि H2O जो बेसिकली एक कंपाउंड है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। कहा किससे डिफरेंट होगा, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट इज अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब पूछोगे कैसे, तो देखो अगर सिंपलर फॉर्म में आप जानते होगे, है ना, कि हाइड्रोजन एक अच्छा सा फ्यूल है, जबकि ऑक्सीजन, है ना, फ्यूल है तो इसके पास कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जलने का। ऑक्सीजन इसको हेल्प करता है जलाने में, है ना, ऑक्सीजन, अब क्या देखते हो कि ऑक्सीजन हेल्प करता है हाइड्रोजन को जलाने में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स H2O की बात करें तो H2O का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसको बुझाने में। मतलब हाइड्रोजन का काम है जलना, इसका काम है जलाना, और इसका काम है बुझाना। आपको पता हो तो ये H2 जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है ना। O2 भी आपके पास गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, बट H2O की बात करें तो ये एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are completely different from its constituent एलिमेंट। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। दूसरा चीज, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोजन को जलाओगे, ऑक्सीजन उसका अगर हेल्प करता है जलाने में, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होता है, बेसिकली हीट भी लिबरेट होता है ना। तो कह रहा है क्या कि एक कंपाउंड को बनाने में ना हमें हीट का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अगर कोई रिएक्शन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हो और उससे अगर हीट रिलीज कर रहा हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है वैसा रिएक्शन जिसमें आपको सिंपली हीट, है ना, एब्जॉर्ब कर रहा हो और रिएक्शन ऐसे में कंप्लीट करता हो तो उसे हम एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है, टू फॉर्म अ कंपाउंड, लिख सकते हो क्या, टू फॉर्म अ कंपाउंड heat either absorb or release। ठीक है, तो या तो एब्जॉर्ब होगा हीट या तो रिलीज होगा, है ना। ये आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड है, जिसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि हर एक प्रॉपर्टीज, है ना, कभी कभार आपको ये पॉइंट भी देखने को मिल जाता है कि कंपाउंड जो होता है होमोजीनियस होता है ना। तो ये आपके पास चूंकि ये एक सबस्टांस है तो बेसिकली ये होमोजीनियस होगा ही होगा, है ना। उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द, है ना, आपके पास सबस्टांस यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोग मेन पोर्शन पे आएंगे इन सेकेंड चैप्टर, है ना, दैट इज अ मिक्सचर के बारे में, है ना। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।